हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बेहिसाब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जोसेफ कॉनराड की लिखी कहानी हार्ट ऑफ डार्कनेस की, जो कि इग्नो एमए फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, यानी कि ब्रिटिश नॉवल एमएजी 3 में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। हार्ट ऑफ डार्कनेस कहानी है एक मार्लो नाम के नाविक की, यानी सेलर की, जो अपने जीवन की कहानी अपने जहाज़ के सह नाविकों को बताता है कि किस तरह उसने अफ्रीका के कॉन्गो में यात्रा करी और अपना वक्त गुजारा, और इसका सीधा सीधा असर उसके ऊपर कैसा रहा। एक कॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग कंपनी ने उसे स्टीम बोट का कप्तान नियुक्त किया। मार्लो का काम था कि एक रहस्यमय शख्स जिसका नाम कर्ट्स था उसे ढूंढे, उससे मिले और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे पकड़कर अपने साथ ले आए। कर्ट्स एक बेहतरीन एजेंट रहा था जो इस इलाके में पहुंचकर बीमार पड़ गया था, और कुछ खबरें ऐसी थीं कि वो जिंदा भी नहीं है। पर फिर भी इस कॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग कंपनी ने मार्लो को कर्ट्स को ढूंढने के लिए भेजा था। मार्लो अपने सह नाविकों को ये भी बताता है कि ये सारी यात्रा एक स्वप्न की तरह थी जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, यानी कि ये यात्रा जिसमें मार्लो कर्ट्स को ढूंढने निकला था। और वो अपने सह नाविकों को ये भी बताता है कि ये यात्रा वास्तविक दुनिया से बहुत परे थी और जो दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती है। ये यात्रा बहुत लंबी थी जिसमें कई माह का समय लगा, और ये यात्रा टुकड़ों में घटित हुई। एक यात्रा तट के पास, एक लंबी पैदल यात्रा सेंट्रल स्टेशन तक, और आखिर में एक नाव से यात्रा एक नदी में जो कर्ट्स तक पहुंचाती है। इस पूरे अभियान में मार्लो को ये गहराई से महसूस हुआ कि कंपनी और उसके एजेंट्स यहाँ के मूल निवासियों के साथ बेहद बुरा बर्ताव करते हैं। एक बहुत ख़तरनाक बीमारी या रोग की प्रधानता इन मूल निवासियों में भी है। एक डरावना जंगल और बुरी तरह ख़राब सोच जो इस ट्रेडिंग कंपनी ने अपने इस अभियान में लगाई थी, जो कि थोड़े से हाथी दांत की खरीदारी और उसके बेचे जाने के लिए थी। जैसे ही मार्लो इस जगह पर पहुंचता है जहां कर्ट्स है, वह कर्ट्स की तारीफ़ें सुनने लगता है। वह कर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सुनता है, उसके ऊंचे सिद्धांतों के बारे में, उसके अच्छे कामों के बारे में। अब मार्लो भी कर्ट्स से बहुत प्रभावित होता है। जब मार्लो इस जगह के स्टेशन पर उतरता है तो उसे पता लगता है कि कर्ट्स ने यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच एक देवता यानी कि एक भगवान जैसी छवि बनाई है। वो कर्ट्स जो कभी इन जंगली लोगों को सभ्य बनाना चाहता था, अब वही कर्ट्स इन जंगली लोगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। अब वो इन जंगली लोगों के अजीब अजीब उत्सवों में भी शामिल हो रहा है और उनके बीच में भगवान बनकर डर पैदा कर रहा है, ताकि बहुत सा हाथी दांत उसको मिल सके और वो बहुत अमीर बन सके। अब उसकी यानी कर्ट्स की इच्छा के खिलाफ मार्लो और दूसरे अंग्रेज़ अफसरों द्वारा कर्ट्स को वहाँ से वापस ले जाया जाता है। पर इस यात्रा की वापसी में वह बुरी तरह बीमार पड़ता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके आखिरी शब्द थे द हॉरर, द हॉरर। यह उसके शब्दों की गहराई थी जो कहना चाहते थे कि किस तरह वह अपने ऊंचे सिद्धांतों से नीचे गिर गया था। कर्ट्स ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और एक आर्टिकल जो उसने कॉन्गो के मूल निवासियों यानी नेटिव्स के ऊपर लिखा था, उनकी शिक्षा के लिए ये एक सबूत था जो कर्ट्स के इस अभियान का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। और इस आर्टिकल के अंत में कर्ट्स ने कुछ ऐसा लिखा, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, सभी ब्रूट्स को नष्ट कर दें, सभी ब्रूट्स को नष्ट कर दें। अब मार्लो अपने आप को बहुत भयभीत पाता है कर्ट्स की और अपनी इस मुलाकात से, क्योंकि कर्ट्स इस अनजानी सभ्यता में बिल्कुल अकेला था, यानी कि कॉन्गो के मूल निवासियों में, कॉन्गो के नेटिव्स में बिल्कुल अकेला था। इसलिए उसके इस अकेलेपन के अंधकार ने जो उसके अंदर घर कर चुका था, उसने कर्ट्स को पागल कर दिया था और लालच से भर दिया था। जब मार्लो यूरोप पहुंचा तो उसने कर्ट्स के मंगेतर को कर्ट्स के बारे में बताया, पर उसके आखिरी शब्द नहीं बताए, वो भयानक शब्द जो उसने कहे थे आखिरी बार। अब अंत में
अब मार्लो ने बताया, जब सभ्यता की वो पतली परत, उस अनजानी सभ्यता की वो पतली परत टूट गई तो कैसे भ्रष्टाचार और बुराई कर्ट्स के अंदर आ गई और किस तरह उसने एक शालीन, उदार और नेक व्यक्ति की आत्मा को, यानी कि कर्ट्स की आत्मा को दूषित कर दिया। वह लालच जो हर बुराई की जड़ था। अब अंत में मार्लो अपनी कहानी का अंत करता है। कर्ट्स के आखिरी शब्दों को बदलता है जो थे द स्काई हैज़ ग्रोन डार्क, जबकि कर्ट्स ने कहा था एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। पर मार्लो ने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा किस लिए कहा, या उसने ये बात क्यों बोली? क्योंकि वह ये चाहता था कि कर्ट्स, जो कि कभी एक अच्छा व्यक्ति था, वह अब मरने के बाद किसी तरीके से बुरा साबित ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी हार्ट ऑफ डार्कनेस की एक क्विक समरी। दिस इज़ हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। ये कहानी एमए इंग्लिश फर्स्ट ईयर के ब्रिटिश नॉवल में है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।